यूएई ने ओपेक छोड़ दिया है, तो इससे पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता होगा? चलिए डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ओपेक बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक कार्टेल की तरह एक्ट करता है, जो कि क्रूड ऑयल कितना प्रोड्यूस होगा, कितना एक्सपोर्ट होगा और कितना बाहर की कंट्रियों में जाएगा उसको चेक में रखता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कॉन्टिन्यूसली ऊपर रखा जाए। अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड को कॉन्टिन्यूसली ऊपर रखने के लिए प्रोडक्शन को कम किया जाता है। ऐसी दो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को चेक में रखती हैं, ओपेक और ओपेक प्लस। इन दोनों को हेड करते हैं यूएई और सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया खुद के लिए 10 मिलियन बैरल पर डे का कोटा लेके बैठा है, लेकिन यूएई को सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन का कोटा दिया हुआ है। यूएई कॉन्टिन्यूसली डिमांड कर रहा था कि हमारा कोटा 3 मिलियन बैरल से बढ़ा के 5 मिलियन बैरल कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्शन कैपेसिटीज अवेलेबल है। क्योंकि ये वॉर चल रहा था यूएसए और ईरान के बीच, तो ईरान ने कॉन्टिन्यूसली बॉम्बिंग की यूएई के अंदर। यूएई में रडार सिस्टम अवेलेबल थे, थैड मिसाइल सिस्टम अवेलेबल था, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अवेलेबल था, जो यूएसए के एसेट्स थे, और उनको बॉम्ब करने के लिए ईरान ने यूएई के अंदर बॉम्ब किया। लेकिन साथ साथ उसने बॉम्ब किया एयरपोर्ट्स को, साथ साथ उसने बॉम्ब किया सिविलियन एरियाज को। तो इस वजह से यूएई चाहता था कि ओपेक कंट्रीज उसके साथ खड़े हों और ईरान को ओपेक से बाहर निकाल दें, या फिर ईरान को उसका खामियाजा भुगतना चाहिए। लेकिन कोई भी कंट्री यूएई के साथ आगे खड़ा नहीं हुआ। इवन सऊदी अरेबिया ने डिप्लोमेसी का सहारा लिया इससे बचने के लिए। आप पूछ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया यूएई का कोटा इंक्रीज क्यों नहीं करना चाहता? तो उसके कुछ कारण हैं। पहला, क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ऊपर रखना। जितना क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर रहेंगे उतना बेनिफिट सऊदी अरेबिया को होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कोटा सऊदी अरेबिया के पास है। दूसरा, दुबई के जैसा प्रोटोटाइप बनाना चाहता है सऊदी अरेबिया। उससे बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर से लोग ट्रैवल करने आएंगे और बहुत सारा फंडिंग उनके देश में आके गिरेगा। तीसरा, सऊदी अरेबिया यूएई को कमजोर करके पैरेलल इकोनॉमी खड़ी करना चाहता है। तो इन्हीं कारणों के चलते यूएई ने ओपेक छोड़ने का फैसला किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है, तो यूएई अपना ऑयल कहां से एक्सपोर्ट करेगा? तो यहीं पे छुपा हुआ है यूएई का सबसे बड़ा हिडन हथियार, कि उसके पास एक पाइपलाइन अवेलेबल है जिसमें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उस पाइपलाइन के थ्रू अपने दूसरे वाले पोर्ट से सारा का सारा ऑयल एक्सपोर्ट कर पाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है? तो इंडिया यूएई का पार्टनर है। यूएई से क्रूड ऑयल खरीदना इंडिया को सस्ता पड़ेगा, और क्रूड ऑयल उसे सस्ता मिलेगा तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगी। इन्फ्लेशन बाकी फूड आइटम्स पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी और ओवरऑल इकोनॉमी बूम करेगी। तो जितना सस्ता पेट्रोल मिलेगा इंडिया के लिए उतना बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इंडिया 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, सिर्फ 15% अपने होम ग्रोन प्रोड्यूस होता है। तो यूएई का एग्जिट करना आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है पैसा कमाने की। ऑयल सस्ता मिलेगा तो प्रॉफिट्स एक्सपेंड होंगे ऑयल मेकिंग कंपनीज के, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज के, और आप उनमें पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।